बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बात दुलारी। बाबा जान, कारोबार करने के लिए पैसों से ज्यादा तजुर्बे की जरूरत है और उसी की तुम्हारे पास कमी है। जी कुछ ऐसा ही है। बस दुआ कीजिए बाबा जान, मैं कामयाब हो जाऊं। बेटे, मेरी दुआओं के साथ साथ मेरी हर तरह की मदद भी तुम्हारे लिए है। वैसे कारोबार का शौक तुम्हारा है, वरना हमारी जमीन जायदाद इतनी है कि तुम्हें या यावर को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा जान, आप तो जानते हैं मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, ना आपकी पनाह तो है। यही हुई ना बात। अच्छा देखो, हाजरा बेटी जाने को तैयार हुई है नहीं? बाबा जान, आप भी बीबी जान को कुछ ज्यादा देर रुकने के लिए राजी नहीं कर सके। बेटे, शहर में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और यहाँ की आबहवा की वो आदी नहीं है। जी बाबा जान, मैं जानता हूँ कि बीबी जान यहाँ खुश नहीं रहती, पर इस मौके पर भी बस अब तुम जल्द ही हमारी पोती को लेकर अपने आबाई घर आओगे। जी बाबा जान, मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को अपने पास लेके आऊंगा। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। क्या कर रहे हैं आप? कुछ खास नहीं, बस अभी फारिग हुआ था तो सोचा कि तुम्हें कॉल करूं और तुमसे ढेर सारी बातें करूं। तो करें ना। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी इस वक्त? कुछ भी नहीं। वाओ, दैट्स गुड। तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिस करती हो ना? हाँ। और मुझे पसंद भी करती हो? शायद, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब से आपसे मेरी मंगनी हुई है ना, सब जलते हैं, खासतौर पे वो समन और इज़ा। और तुम्हें उनका जलना अच्छा लगता है? तो और क्या, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? सब कहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप एक आइडियल नौजवान हैं। और तुम क्या कहती हो? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे सानिया मिर्जा बहुत पसंद है। अच्छा आबदार, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो तो? आप क्या कह रहे हैं? अब तुम्हें मेरे अलावा बाकी सब जो पसंद है। ऐसा कुछ कह के तो दिखाएं आप। अच्छा, क्या करोगी तुम? मैं आपका हशर कर दूंगी। अच्छा जी। आबदार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी से इनकार कर दूंगा? हरगिज़ नहीं। तुम मेरा पहला ख्वाब हो, मेरी आरज़ू। तुम्हें सोचते ही मेरे दिल में उम्मीदों के हजारों दिए जल उठते हैं। मैं जिंदगी का हर मौसम तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ। आपने फिर से वही मुश्किल बातें करना शुरू कर दी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। इतना कुछ तो कह दिया। तुम्हें समझ आई? शायद, लेकिन अम्मी कहती हैं कि तुम कभी भी नहीं समझोगी। मैं समझा दूंगा। अल्लाह, कभी कभी आप ना बहुत बोर करते हैं। तुम भी जा रहे हो? फिलहाल तो नहीं, कोई काम था? जरूरी तो नहीं है कि कोई काम हो, कुछ चीजें बिना जरूरत की भी होती हैं। अगर मैं कहूँ कि वो बातें कौन सी हैं तो जरूरी तो नहीं कि बातों को अल्फाज की शक्ल दी जाए। कभी कभार तुम बिल्कुल फलसफियाना गुफ्तगू करती हो। कह सकते हो तुम, क्योंकि बहरहाल एक फलसफी भी डॉक्टरेट ही करते हैं। तुम्हें पता है तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मुझे पता है। झूठे, मेरे अलावा तुम्हें और कौन बताएगा? बीबी जान को भी मैं हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ और
सब कहते हैं कि गालिब भाई तो यावर प्लीज, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की है, पूरे खानदान की नहीं। बुरा लगा तो सॉरी। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, मैं छोड़ूं तुम्हें? इसे यहाँ छोड़कर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। हाजरा बेटी, ये बहुत छोटी है, अभी तो मुश्किल से अपनी माँ की लम्स पहचान पाई है। तुम इसे अपने साथ ले जाके क्या करोगी? बाबा जान, मेरा जी चाहता है कि अभी से हमारे घर की खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटी, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। अल्लाह के भरोसे पर ही तो मैं अपनी नई नस्ल को यहाँ छोड़े जा रही हूँ। लगता है बीबी जान पोते की मोहब्बत आपको वापस नहीं जाने दे रही। वापस जाने से नहीं रोक रही, मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इसे साथ ही ले जाऊं। हाँ हाँ, तो आपकी पोती है, आपका जब दिल करे अपने साथ ले जाए। भाई पहले हम इनके वहाँ रहने का इंतजाम करेंगे, फिर ये शहजादी आएगी तुम लोगों के साथ अपनी रियासत देखने के लिए। बरखुदा, तुम कहाँ रह गए थे? बाबा जान, ये नाचीज गाड़ी में आप लोगों का सामान रखवा रहा था। हाले बेटा, क्या मैं तुमसे ये उम्मीद रखूं कि अपनी आने वाली जिंदगी में तुम फैसले समझदारी से करोगे? बीबी जान, मैं अपने पिछले रवैये पर शर्मिंदा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तुम क्या बारहवीं खिलाड़ी की तरह बैठे सोच रहे हो? कोई खेल ही नहीं रहा है मेरे साथ। वो क्यों? मेरे सारे दोस्तों को ना अपनी पड़ी थी। गलत बात, ऐसे नहीं कहते। फिर मेरे साथ कोई खेल क्यों नहीं रहा, बोलो? अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, अब खुश? अभी तुम्हें कोई आवाज देगा और तुम चली जाओ। नहीं जाती, बॉल पकड़ो, ऐसी बॉल कराऊंगी ना मैं तुम्हें। आओ देख लेते हैं। बासित भाई, आप भी आए ना, आए ना। आबदार, इधर आओ। आई अम्मी। आबदार, आती हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना यूँ खेलने से। आई नो अम्मी, आप कहेंगी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तुम ना कभी भी नहीं सुधरोगी। अब आ गई हूँ ना अम्मी। पकड़े से, थक गई हूँ मैं इसे संभाल संभाल के। थोड़ी देर तक मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, जाए। हाय ऑपी। हाय। क्या हो रहा है? क्या होगा? क्या होगा? मुलाजमा को सिखा रही थी कि किस तरह इजना को संभालना है। बैठो। गुड। सांस चली गई आपकी? हाँ शुक्र है, गई है तो कुछ सुकून का सांस लिया मैंने। इजना को उठाते उठाते मेरे तो बाजू थक गए। और एक तो उनके चेहरे पे इतनी सख्ती है ना कि बस। ये छोड़ो, ये बताओ कि
दोस्ती कहाँ तक पहुंची है यावर से? तो भी आप ही, मैंने उसको अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिला दिया, मगर मगर क्या? मगर वो कुछ कंफ्यूज है। मुझे लगता है बीवी जान से बहुत डरता है। डरते तो गालिब भी बहुत थे बीवी जान से, लेकिन मेरी मोहब्बत ने उनको हर चीज में हरा दिया। आप ही मुझे भी ऐसे ही मोहब्बत करने सिखा देना। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझ जैसा इस घर में भी आ जाए। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं, कैसे हो तुम? फाइन। भाभी घर पे है? हाँ वो एक्चुअली मेरी जूस बनाने गई। मैं भी रास्ते में तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, आज मेरी याद कैसे आ गई? तो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है और मैं अपने दोस्तों के बारे में एक आध बार दिन में सोच लिया करता हूँ। खुद से सोचते हो या दिल कहता है? जानती हूँ, दुनिया के इस शोर में दिल की आवाज कहाँ सुनाई देती होगी। तो मुझे इतना मजबूर क्यों कर देती हो कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने पे गौर करने लगो, है ना? तुम फिर गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यावर, ना सही ना गलत। अरे यावर, तुम कब आए? भाभी थोड़ी देर पहले ही। हमारी शहजादी कैसी है? हाँ ठीक है, आज तो सुबह से रो रो के इसने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह करके सोई है अभी। आप ही बच्चे तो तंग करते ही हैं। आप लोग बैठे, मैं चेंज करके आता हूँ। बासित, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं सोच रही थी कुछ शॉपिंग कर लूं अपने लिए भी और इमरान के लिए भी। देखिए ना, काफी दिनों से इन्हीं कपड़ों में बैठी हुई हूँ। हाँ ठीक है, कर लेना। मुझे आप पैसे दे दें, मैं कल ही जाके ले लूंगी। ले लेना भाई पैसे, मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा ना। आप साथ चलते तो अच्छा होता। नहीं, मुझे फिलहाल कदमों की जरूरत नहीं, तुम चलिए। वैसे मैं देख रही हूँ आप यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे लगा कि आप बाहर रहकर अपनी फैमिली को मिस करते होंगे, मगर अब तो लगता है जैसे। तुम 2 मिनट खामोश नहीं रह सकती क्या? सर में दर्द है मेरे, इसलिए बस। इजना, इजना मेरी बेटी, ये तो पापा को देखो। ये नींद आ रही है आपको? हाँ? नहीं नहीं, अभी नहीं सोना, अभी नहीं सोना। पापा से बातें करो पापा से ऐसे। रूबी, हमारी बेटी कुदरत का तोहफा। तुम अभी तक बेटा न होने के गम को लिए बैठी हो। आप जानते हैं ना कि मुझे बेटे की कितनी चाह थी। यार छोड़ो भी, कितनी प्यारी बेटी हमारी। अच्छा, बेटी के सक्के वारी जाते हैं और बीवी को तो लिफ्ट भी नहीं कराते। ये क्या बात कर दिया? आपको पता है ना, आप जान है हमारे। तो फिर जान को बेटी पैदा होने की खुशी में तो आपने कुछ नहीं दिया। क्या चाहिए, हुक्म करो। हीरे का सेट। इस हीरे के सामने दुनिया के किसी हीरे की कोई वैल्यू नहीं है।
अरे आबदार आओ भाई। अमार भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे ये सारा सामान मैंने बहुत दिनों से सेट करने के लिए निकाला हुआ था, सोच रही थी कि आज तो कर ही दूं। मैं आपकी हेल्प कराऊं? हाँ क्यों नहीं। वैसे सब कहते हैं कि तुम्हें चूड़ियों में, मेहंदी में और मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन अब अच्छा लगता है। हाँ भाई क्यों नहीं। वैसे तुम ना अब बनाओ सिंगार की आदत डाल लो, और वैसे भी अब तो तुम्हारी मंगनी भी हो गई है। हमारा भाभी आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अबू बकर से बात होती है? सच सच बताना। हाँ, हर दूसरे दिन फोन करता है और ढेर सारी बातें करता है, कभी कभी तो कान पक जाता है। वाह भाई, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वैसे आबदार, तुम्हारी हंसी ना जिंदगी से भरपूर है, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हंसा करे। आमीन। आप तो बड़ी बूढ़ियों की तरह दुआएं देना शुरू हो गई। अच्छा ये बताओ, मेरे साथ शॉपिंग भी चलोगी? शॉपिंग? अरे मैं तो कल से प्लान बना के बैठी हुई थी, और इस बहाने हमारी सैर भी हो जाएगी। वैसे तो हम पूरा दिन घर पे ही बोर होते रहते हैं। ठीक है, मैं भी अपने लिए कुछ खरीद लूंगी। हाँ ठीक है, और वापसी में हम ब्यूटी पार्लर से होते जाएंगे। ब्यूटी पार्लर ना बाबा ना, मैं ऐसी ठीक हूँ। अरे बुद्धू, कैसी लड़की हो तुम, ब्यूटी पार्लर से डरती हो? आपको नहीं पता, ब्यूटी पार्लर वाली लड़की है, चेहरे का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। अरे नहीं बाबा, देखना जरा सी केयर से ना तुम्हारा लुक ही चेंज हो जाएगा, और फिर तो तुम हो ही इतनी अच्छी, बाद में और भी अच्छी लगोगी। सच्ची? मुझे तो फिर डन, मैं अम्मी से पूछ के आऊं? ठीक है, मैं जरा ये सामान रख दूं और फिर मैं तुमसे नीचे मिलती हूँ, ठीक है? ओके भाभी, मैं बस अभी आई, ठीक है ना? भाभी, इज़्ज़ा की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। सच में मुझे तो बहुत दुख हुआ है, बेचारी इज़्ज़ा। आबदार को तो खुदा वास्ते का बैर है इसके साथ। ये ले। ये सब उसी किंजा की सिखाई हुई पट्टियां हैं। अगर मुझे अब्बा जान का लिहाज ना होता ना, तो मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा देती। अम्मी, आपको पता है आज आबदार बासित भाई और शाहमीर के साथ क्रिकेट खेल रही थी। लो, पहले भाभी का हाथ जख्मी करके उसका पेट नहीं भरा कि अब फिर कुछ तोड़ फोड़ करेगी। ये बासित भी ना बस बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। अरे भाभी, खेल कूद है, इंसान बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। आबदार तो लड़की है, उसको तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। उससे तो कुछ पहनना ओढ़ना तक नहीं आता था, ये तो मंगनी के बाद कुछ ढंग का पहनने लगी है। ये मंगनी भी उसने जबरदस्ती अबू बकर पर डोरे डालकर करवाई है। जरा हो जाने दो शादी, फिर ऐमन को भी पता लग जाएगा कि किस हैवान को अपने घर लाई है वो। मुझे भी यही लगता है भाभी, आबदार की इन्हीं हरकतों की वजह से शादी भी ज्यादा देर नहीं चलेगी। चल गई शादी इसकी। अम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए शॉपिंग पे जा रही हूँ आबदार के साथ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तुम आबदार को क्यों अपने साथ लेकर जा रही हो शॉपिंग पर? तुम्हें घर में और कोई नहीं मिला साथ ले जाने के लिए? अम्मी, आबदार को भी शॉपिंग में जाना था, तो मैंने सोचा उसी के साथ चली जाऊँ। ख्याल से जाना हमारा, शहर के हालात आजकल कुछ ठीक नहीं है। जी बेहतर, हम बस 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। कि मेरी मोहब्बत से भी बढ़कर कुछ है तुम्हारे दिल में? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर भी मेरे लिए बीबी जान की मोहब्बत है। उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। जिए मेरी दुलारी आओ आबदार आओ।
शॉपिंग पर गई थी भाभी आप? पहले मैं आबदार को पार्लर लेके गई, उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की बस। आज से पहले आबदार पार्लर कभी नहीं गई। आंटी आबदार है ही इतनी खूबसूरत कि उसको पार्लर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो तो बस ऐसे ही कुछ लुक चेंज करने के लिए। शुक्र है इसने तुम्हारी बात तो मानी। चाची जान, हमारा भाभी मुझसे दिल से प्यार करती हैं और जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है ना, मैं उसकी बात मान लेती हूँ। बहुत ज्यादा गुरूर नहीं आ गया तुम में? इतना गुरूर तो आबदार का हक है। लगता है तुम्हारी और आबदार की काफी दोस्ती हो गई है, वरना इतने कम वक्त में ये किसी के करीब नहीं आती। इनको ही देख लो, समन और इज़्ज़ा, इनकी मिसाल सामने है। मजाल है ये लड़की सीधे मुंह बात ही करे। चाची आंटी एक्चुअली इसकी कोई बहन भी तो नहीं है, और फिर घर में सब इतने मसरूफ रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे झगड़े दिलों में दरार नहीं पैदा कर सकते। ये माँ बेटी बड़ी सियानियां बनती हैं, हर एक के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोके हमदर्दियां बटोरती हैं। लेकिन आंटी मेरे सामने तो कभी इन्होंने कोई मजलूमियत का रोना नहीं रोया। ध्यान रखना, इसी तरह वो सबको साथ मिलाती हैं। आंटी किंजा आंटी और आबदार बहुत अच्छी हैं। एक बात बताओ, ये किंजा भाभी तुम्हें आलिया भाभी के खिलाफ तो नहीं भड़काती? नहीं तो कभी नहीं, वो तो सिर्फ आबदार की शिकायतें लगाती रहती हैं मुझसे। अरे बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे आने से पहले इसने अबू बकर पे खूब डोरे डाले, तभी तो उसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं आबदार से ही शादी करूंगा। ऐसी बेहयाई पहली बार हुई है। आंटी पसंद की शादी करना कोई बेहयाई की बात नहीं है। अब मेरी और बासित की भी तो पसंद की शादी हुई है ना। अरे बेटा मैं तो बस समझा रही थी कि मोहतात रहना। जी अच्छा, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ अब बताओ क्यों बुलाया मुझे? बस यूं ही। क्या ऐसे ही? हाँ बस मुझे लगा कि तुमसे मिलना चाहिए, इसलिए तुम्हें बुला लिया। अच्छा बताओ क्या लोगी? कुछ भी मंगवा लो। पता नहीं क्यों मैं कुछ दिनों से बेहतर फील नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा कि तुमसे अलग अलग माहौल में मिला जाए। अच्छा ऐसा अचानक क्या हो गया अब कि ये सब? कुछ नहीं बस यूं। एक बात कहूँ यार, मेरे बारे में जो महसूस करते हो वो मुझे कह क्यों नहीं देते? क्यों इस तरह खुद को धोखा दे रहे हो? समझा नहीं। ऐसे मुझे याद करते रहना, मेरे बारे में सोचते रहना, मुझसे मुलाकात करने का सोचते रहना, ये सब प्यार नहीं तो और क्या है यावर? क्यों मुझे तड़पा रहे हो यावर? और खुद भी इस आग में जल रहे हो, क्यों? क्या करें, तुम लोग देख रहे हैं। देखने दो, उन्हें भी तो पता चले कि एक लड़की तुम्हारे प्यार में किस तरह से पागल हो रही है। बात समझने की कोशिश करो, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं भी तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर बैठूं और फिर क्या यावर कि मेरी मोहब्बत से भी बढ़कर कुछ है तुम्हारे दिल में? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर भी मेरे लिए बीवी जान की मोहब्बत है। उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। मैं जानती थी यावर तुम्हारा ही जवाब, लेकिन ये सब सुन के मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी मोहब्बत हार गई। मैं समझी थी कि शायद मेरी मोहब्बत इन सब चीजों से बढ़कर होगी, लेकिन मैं गलत थी यावर, मैं गलत थी। क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? हमारे प्रोडक्ट में तो सारा रॉ मटेरियल ए क्वालिटी का। सर इसी वजह से तो हमें नुकसान हुआ है। क्या मतलब है आपका? अगर रॉ मटेरियल अच्छा हो तो नुकसान होता है? सर इस महंगाई के दौर में प्रोडक्ट बनाने वाला तमाम चीजें अच्छी इस्तेमाल नहीं करता, कहीं कुछ कम कुछ ज्यादा, इसी की बुनियाद पे काम हो रहा है।
हाँ, लेकिन इस तरह तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी। प्रोडक्ट का मेयार तो गिर जाता है, लेकिन उसकी कीमत इतनी बन जाती है कि एक आम आदमी भी उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये तो बेईमानी है। सर, कारोबार की जबान में इसी को कारोबार कहते हैं। अच्छा, कोई तो हल होगा इस मसले का, ईमानदारी से। ईमानदारी के साथ मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। सर, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द ही इस मसले का कोई हल ढूंढ हो जाएगा। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, वो कुछ लोगों से मीटिंग है बिजनेस के सिलसिले में। आपको कुछ एहसास है? कितने महीनों से हम दोनों कहीं साथ बाहर गए ही नहीं है। हाँ, तो हम दोनों मसरूफ भी तो बहुत रहे हैं, इज़्ना की पैदाइश से लेकर अब तक। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना गालिब? क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर के मुल्क घूमने चले, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। अरे यार, इज़्ना अभी बहुत छोटी है, इतने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इज़्ना को हम मामा या बीबी जान के पास छोड़ जाएंगे ना? इज़्ना बहुत छोटी है। तो क्या हुआ? इज़्ना का बहाना करके मेरी बात मत टालें आप। नो वे रूबी, मैं अपनी इतनी छोटी बेटी को किसी और के पास छोड़कर एंजॉय करने नहीं जा सकता। वही जाहिलाना सोच। हेलो सईद, कैसे हो? फारूक बोल रहा हूँ। कैसे हो फारूक? भाई यार, तुम तो शादी के बाद पोते की ऐसे गायब हुए कि कुछ पता ही नहीं। अरे यार, शादी के मौके पर तुम्हें अपना नंबर दे नहीं सका और तुम्हारा नंबर डायरी में लिखकर भूल गया। मान लो कि अब तुम बूढ़े हो गए। भाई, अब मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ पोती वाला हो गया हूँ। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ऐसी बड़ी खुशखबरी, और वो भी बगैर मिठाई के फोन पर। अरे भाई, इसी की माजरत करने के लिए तो फोन किया है। मेरा छोटा पोता यावर तुम्हारा घर ढूंढ ढूंढ कर वापस आ गया, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर का पता याद नहीं था और जो कुछ उसे बताया वो गलत था। यानी तुम शहर आए और मुलाकात भी नहीं हुई, और ऊपर से ये सब कुछ। अरे माफ कर दो यार, बस अब ये सोच के रखो कि किसी भी वक्त तुम्हें गाड़ी भेज के बुलवा लूंगा। जल्दी कर, किस दिन बैठकर दिलों को टटोलेंगे। अरे जरूर जरूर। ऐसा करो, तुम चली जाओ, मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। ये क्या होता जा रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक है। मैंने तुम्हें कहा ना, प्लीज चली जाओ। जिए मेरी दुलारी, मैंने सब खैरियत? ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आपको घर आना पड़ा? सर, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ ईमानदारी के साथ काम करने का मकसद सिर्फ नुकसान उठाना है। मतलब? सर, हम पहले ही अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा पैसा अपनी प्रोडक्ट पे लगा चुके हैं, लेकिन अब क्या? सर, अब हमारी लेबर की कॉस्ट दुगनी पड़ रही है। अब क्या होगा? इसके बाद हमारे प्रोडक्ट की कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम उसे मार्केट में ला ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह तो हम पहली बार में डूब जाएंगे। हमने बजट बनाया था, उसमें। ठीक है सर, लेकिन मार्केट के हालात बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। लेकिन सर, ज्यादातर लोग अब बाहर के मुल्कों में ही प्लांट्स लगा रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? सर, एक तो वहाँ खाम माल बहुत सस्ता है, दूसरी बात ये कि लेबर की कॉस्ट भी कम है। लेकिन उसके लिए तो बहुत कैपिटल चाहिए होगा। सर, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें। किसके साथ? हैं, बहुत से लोग हैं। मैं ऐसा करता हूं कि किसी से बात करके देखता हूं। ठीक है सर? गालिब, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? हमें पाशा अंकल क्या जाना है ना, और आप अभी तक तैयार ही नहीं है। मेरा मूड नहीं है, बल्कि तबीयत ठीक नहीं है।
ऐसा करो तुम चली जाओ, मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। ये क्या होता जा रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था। मैंने तुम्हें कहा ना, प्लीज चली जाओ। गालिब, प्लीज रूबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम चली जाओ। कॉफी पीने का मूड हो रहा था, सोचा आपसे भी पूछ लूं। हाँ यार, मेरे भी सर में बहुत दर्द है। चलो। मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहले ही 2 कप का कह दिया। थैंक यू यार। कुछ परेशान है? हाँ यार, ये बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। ये तो है, इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस के लिए या तो खुद तजुर्बा होना चाहिए या फिर किसी तजुर्बे वाले इंसान को अपने साथ रखना चाहिए। हाँ, हमारे मैनेजर साहब का भी ये ख्याल है। आपके मैनेजर अच्छे आदमी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा मशवरा देंगे। हाँ यार, वो कह रहे थे कि हमें किसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। तो क्या सोचा आपने? बस यार, ही इज ट्राइंग। देखो, बस दुआ करो। लेट्स सी। अल्लाह खैर करेगा। तुम्हें कुछ डर लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे। कर लो यार शेयर, कोई बात नहीं। कर लूंगा, लेकिन पहले किसी फैसले पर तो पहुंच जाओ। मोहब्बत का चक्कर? मोहब्बत से बचने का चक्कर है। हमारी दोस्ती इतनी गई गुजरी नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करके चली जाओ। मुझे देर हो रही है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रही, लेकिन यावर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे जितना मोहब्बत के एहसास से भागता रहा, ये मुझे उतना ही तुम्हारे करीब लाता रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। अरे जल्दी सुनाइए, आजकल तो बहुत कमी है गुड न्यूज की। सर, हमने कई लोगों को अप्रोच किया कि हम उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन मुझे हर जगह से मायूस लौटना पड़ा। इसमें गुड न्यूज कहाँ है? सर, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। सॉरी, प्लीज
सर फिर ये हुआ कि एक कंपनी ने हमें खुद से अप्रोच किया, फिर ये कि मैंने 2-3 मीटिंग्स की और आज मैंने उनको आपसे मिलने के लिए ऑफिस बुला लिया। आज ही? आज कैसे मिलूंगा मैं उनको? क्या बात करेंगे हम? सर अभी तो आप लोगों की मुलाकात होगी, आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, काम की बातें तो बाद में होती रहेंगी। अच्छा ठीक है, कब तक पहुंचेंगे? बस पहुंचने वाले होंगे। ओके। आप एक जागीरदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इस बिजनेस में कैसे आ गए? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। शुरू से मुझे जमीन जायदाद इन सब चीजों को इंटरेस्ट नहीं था। कोई खास वजह? एक्चुअली मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे, तब से जमीन जायदाद के सारे इश्यूज बीबी जान, मेरी अम्मी और मेरे दादा देखते हैं। उन्होंने हम दोनों भाइयों को इन सब चीजों से बहुत दूर रखा। और इसी दूरी की वजह से आप दोनों बिजनेसमैन बन गए? अरे नहीं, मैं सिर्फ मेरा भाई तो सीएसएस कर रहा है, बिग एग्जाम थी उसने। जबरदस्त। बहुत फर्क है हम दोनों भाई की पर्सनैलिटीज में, बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो अच्छी बात है, इसी फर्क की वजह से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते होंगे। हाँ जी, ये तो है। आपकी शादी हो चुकी है? जी, शादी हो गई मेरी, और एक बहुत क्यूट सी बेटी है मेरी। बहुत जल्द मिलवाऊंगा आपको अपनी फैमिली से। जी जरूर, मैं इंतजार करूँ। मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे चेन नहीं पहननी, मुझे चेन नहीं पहननी। अवतार, ये जिम्मेदारी तो सिर्फ बेगमात की होती है, और मैं तुम्हें सिर्फ बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ भाई। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे देखिएगा हम किस किस चीज में पार्टनर्स बनते हैं।